जय हिंद, वंदे मातरम। अंकित बाबू यहीं पर दंडवत प्रणाम कर रहा है आपको। चलिए, गुड आफ्टरनून सर, फटाफट कमेंट करते हैं हमारे साथ। सुयांशी मैडम, चलो तुम आई तो सही। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चल, बहुत सही। सुयांशी मैडम फटाफट उन लोगों को भी सर बताएं कि हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सर अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नहीं अच्छा लग रहा है? अंशिता मैडम डबल पेन। अंशिता या तो बहुत सही। गांव की धरती से क्लास का आनंद और भारत की आत्मा तो गांव में ही बसती है। चलिए अंशिता मैडम, 13 लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ गए। सब लोग फटाफट जुड़ जाएं। हिंदी की क्लास हिंदी बाई राजा सर के सेपरेट बैच पर हो रही है। राजा सर के सेपरेट। क्या सब कुछ क्लियर है और आवाज क्लियर आ रही है? अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में एस पिन करके सेंड कर दे। कमेंट बॉक्स में एस पिन करके सेंड कर दे अगर सब कुछ क्लियर है। तब आवाज भी अगर आ रही हो क्लियर तो यस यस की झड़ी लगा दे। कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उसको भी आप हमसे साझा करें। गीता मैडम यस यस यस। हातिम बाबू आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है। चलिए, अभिषेक सिंह यादव बहुत मेरा प्यारा विद्यार्थी, बहुत पढ़ता है ये। अभिषेक सिंह, किशन बाबू क्या मुझे आदित्य बाबू देख पा रहे? मैंने अब क्या किया? तुम कुछ नहीं करोगे, विद्यार्थी की भांति क्लास का आनंद लेते रहो। तुमको कुछ करने का कोई अधिकार भी नहीं है। चलिए, तुषार पटेल यस, सतीश भारती यस, बहुत सही। हमारी मेहनत को बेकार ना करें। कुछ कहीं भी किसी चैट बॉक्स में भी कहीं पर आप लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। ये क्लास है, बाबा का ढाबा नहीं, वरना ये हमारे हाथों में है कौन रहेगा और कौन यहां से जाए। चलिए, सतीश भारती एस। सब लोग हमारे बहुत प्रिय विद्यार्थी हो, बहुत प्रिय विद्यार्थी हो, सबसे मेरा बहुत प्यार है। आप तल्लीन होकर के पढ़े। अवनी मैडम एस, निरंतर संख्या में इजाफा होता हुआ। बिल्कुल सर, आपके निगरानी में। तुषार बाबू लगातार निरंतर आपके प्यार से अनुभूत है ये राजा। बहुत सही मेरा प्यारा विद्यार्थी। सब लोग फटाफट जुड़ जाए। रीजनिंग की क्लास ये नहीं है, ये हिंदी की क्लास है। हिंदी बाई राजा सर के सेपरेट बेस पर हो रही है। उन लोगों को भी इन्फॉर्म करें जो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्हें बताएं। विवेक चतुर्वेदी साहब, मौर्य सर, ये सब लोग हमको इन्फॉर्म करें। ये सब लोग हमको इन्फॉर्म करें। ये क्लास जुड़े 00 कहाँ है? अभी तक 15 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा मैडम, क्या आप हिंदी की क्लास में नहीं? आस्था मैडम, क्या आप भी नहीं? 00 बिल्कुल, बहुत सही। चंद्रकेश बाबू नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोगों का तेजस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन वंदन। मैं पंडित अमरदीप राजा बहुत बहुत स्वागत करता हूं तेजस क्लासेस के इस ऑफिशियल ऐप पर। चलिए, किसे सर आज मेरा नेट प्रॉब्लम होने के कारण मैं ठीक से क्लास नहीं ले पा रहा हूं। चलिए, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। तल्लीना में अच्छे विद्यार्थियों से बहुत प्यार है, पढ़ने वाले लोगों से बहुत प्यार है, जिनमें शिष्टाचार है, जिनमें नम्रता है, जिनमें विनम्रता है, जिनमें शालीनता है, वही मेरा प्यारा विद्यार्थी हो सकता है। बाकी कोई और नहीं, बाकी कोई और नहीं। पूरी जिंदगी ऐसे इधर उधर गलियों में फिर घूमोगे, भटकोगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जीवन सिर्फ हंसी का पात्र बन के रह जाएगा। चलिए, कमेंट अंकित मेरा प्यारा विद्यार्थी जी सर, जी सर। अभिषेक बाबू, श्लोक बाबू आज नहीं दिख रहे। विवेक मौर्य, ज्योति मैडम बंथरा की धरती से आपका स्वागत है। आप आए तो सही, आप पढ़े, अपने इस गोल्डन टाइम को बर्बाद न करें, निरंतर क्लास का आनंद लें। चलिए, एक बार सब लोग कमेंट कर दें। 18 लोग, बस मैं 40 से 50 सेकंड में क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। 40 से 50 सेकंड में क्लास को। जीवन संघर्ष का नाम है। बहुत सही सर, बहुत सही। अब से यस सर, पता नहीं कहाँ है इस लोग। आज जोड़ो भी मेरा बहुत प्यारा विद्यार्थी है। काजल मैडम जी, चल सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए। 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 आदित्य वर्मा हमको नहीं दिखाई दे रहे, आस्था मैडम भी नहीं दिखाई दे रही,
और ये मान करके चले बहुत ही जल्दी टेटस क्लासेस के ऐप से हम अपने वीडियो को डिलीट करने वाले हैं। ये जानकारी आपको पहले हो जानी चाहिए ताकि बाद में ये आप ना कह सके कि सर हमारे साथ धोखा हो गया। ये बहुत मात्र ये समझ लीजिए हमारी रहनुमाई है कि हम अभी कुछ देर तक उसे रोक के रखे हैं। गुड आफ्टरनून सर, अंशिता मैडम लगातार निरंतर आपका प्यार मिल रहा है। सब लोग जुड़ जाए फटाफट, हम सेशन को स्टार्ट कर दें। चलिए अब हम करते हैं प्यारे सेशन को स्टार्ट। आज की इस क्लास में जो चर्चा और परिचर्चा का विषय रहने वाला है, आज की इस क्लास में रस को ही निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे। गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनिएगा जनाब। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बढ़ेंगे हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बढ़ेंगे हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे, कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। चलिए हेडिंग लगाइएगा, आज किस क्लास में हेडिंग लगाइएगा शांत रस, लगाइएगा प्यारे हेडिंग शांत रस। हेडिंग लगाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थीगण शांत रस। हेडिंग लगाइएगा शांत रस, हेडिंग लगाइएगा शांत रस, हेडिंग लगाइएगा शांत रस, शांत रस, शांत रस। और उसी फॉर्मेट में लिखना शुरू करेंगे प्यारे शांत रस, जैसा कि मैं लिखवाता हूं। पहली जानकारी मेंशन करेंगे शांत रस से कि शांत रस का अस्थायी भाव, शांत रस का अस्थायी भाव। ये लिखने वाला इसमें फिर गड़बड़ हो गया क्या? बहुत अच्छा लिखा। शांत रस का अस्थायी भाव, शांत रस का अस्थायी भाव, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव ये निर्वेद है। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद सम या वैराग। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है सम या फिर वैराग, सम या फिर वैराग। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद सम या वैराग, निर्वेद सम या वैराग। शांत रस का अस्थायी भाव होता है, शांत रस का अस्थायी भाव, शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद सम या वैराग। अगली जानकारी मेंशन करें और अब लिखें परिभाषा। अब लिखें अगली जानकारी मेंशन करें और अब लिखें परिभाषा। अब लिखें परिभाषा, अब लिखें परिभाषा। और इसकी परिभाषा बनाने में बहुत निपुण है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद सम या वैराग होता है। निर्वेद होगा या फिर सम होगा या फिर वैराग होगा। इसकी परिभाषा लिखे, यही पहली परिभाषा हो जाएगी। आपको पता है कि जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव या सम नामक अस्थायी भाव या वैराग नामक अस्थायी भाव लिखे कि जब ऐसे स्लैश करके लिखे, जब निर्वेद सम या वैराग नामक अस्थायी भाव लिखे, जब ऐसे लिखे, जब उसके बाद पूरा एडिशन छाप लें। जब निर्वेद सम या वैराग नामक अस्थायी भाव, जब निर्वेद सम या वैराग नामक अस्थायी भाव, जब निर्वेद सम या वैराग नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है। हेलो संदीप बाबू, हिंदी क्लास चल रही, रीजनिंग बाई हिंदी बाई राजा सवाल बैच पर। अच्छा उस कनेक्ट में क्या आ रहा है? आप लाइव क्लास में हिंदी वाले पे जा रहे हैं, रीजनिंग पे जा रहे हैं? अच्छा एक सेकंड मुझे हिंदी ऊपर ब्लॉक है, एक सेकंड मैं आपको ऐड कर रहा हूँ हिंदी बाई राजा सर पे, आप देखेंगे ठीक है। एक सेकंड आप लाइन पे रहें, आप लाइन पे रहें, एक सेकंड में आपको ऐड कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा क्लास लाइव चल रही है संदीप बाबू, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें संदीप बाबू को अपने साथ हम जोड़ सकें। एक सेकंड
बैचेस। संदीप, जरा अपना नंबर बताएं। एक सेकेंड, 959820। ठीक है। अब देखिए इस पे हिंदी भाई राजा सर दिख रहा है बैठ में जाकर के। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब निर्वेद सम या वैराग्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है लिखेंगे परिभाषा मेरे प्यारे विद्यार्थी कि जब जुड़ गए हैं कि जब निर्वेद या सम या वैराग्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से सहयोग करता है, तब वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। अगली जानकारी मेंशन करेंगे इसी फॉर्मेट में अगली जानकारी मेंशन करेंगे। इसकी परिभाषा में लिखेंगे अथवा जब किसी को उपदेश दिया जाए, लिखे जब किसी को उपदेश दिया जाए या किसी को सांसारिक मोह माया को छोड़ने की बात कही जाए, जब किसी को उपदेश दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लिखें परिभाषा को। जब किसी को उपदेश दिया जाए या किसी को, हाँ संदीप बाबू आप हमारे साथ जुड़ गए, यही से शुरू हो जाए, परिभाषा लिखना शुरू कर दे, करेक्ट हो गया, शुक्रिया बाबू, चल मोस्ट वेलकम। जब एक बार जितने लोग हैं जरा एसएस करके कमेंट मार दे। आज क्लास बहुत देर तक हम लेंगे, आप तसल्ली से पढ़ते रहे। अब नेट आपका ज्यादा नहीं जाएगा, ऐप की प्रॉब्लम को दूर कर ली गई। यस, जो लोग जुड़े हमारे साथ सब लोग यस कर दे, एस टाइप कर दे, कमेंट बॉक्स में एस पिन कर दे, प्लीज पिन कर दे। यस, तुषार यस, जी ज्योति मैडम यस, अभिषेक सिंह बहुत मेरा प्यारा विद्यार्थी एस, यस, बस इतने लोग, और बाकी तो लोग बहुत जुड़े हैं हमारे साथ। चल यस, ठीक, चल लिखे अथवा में परिभाषा। जब किसी को उपदेश दिया जाए या किसी को सांसारिक मोह माया को छोड़ने की बात कही जाए, सांसारिक मोह माया को छोड़ने की बात की जाए, तब वहां पर शांत रस हो जाता है। खटाई का मतलब ये होता है, तब वहां पर शांत रस हो जाता है। परिभाषा एक बार वापस सुनिए। जब किसी को उपदेश दिया जाए या किसी को सांसारिक मोह माया को छोड़ने की बात कही जाए, तो ऐसी स्थिति में शांत रस हो जाता है। जब किसी को उपदेश दिया जाए अथवा सांसारिक मोह माया छोड़ने की बात कही जाए, तब वहां पर शांत रस हो जाता है। अगली जानकारी मेंशन करें, इसकी पहचान। आपको पंक्ति का अगर अर्थ भी नहीं आता प्यारे, तो आप कैसे जान जाएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में शांत रस ही होगा, शांत रस ही क्या हो जाएगा। पहचान में लिखें, पहचान में इसकी कमजोर पहचान है, आपको उपदेशात्मक वाक्य दिखेंगे। उपदेशात्मक पंक्ति में आपको प्यारे उपदेशात्मक वाक्य दिखेगा। पंक्ति में प्यारे आपको उपदेशात्मक वाक्य दिखेगा। और
हाँ हाँ, उपदेश मत। दूसरी जानकारी, समाज कल्याण की भावना दिखेगी। समाज कल्याण की भावना दिखेगी। समाज कल्याण की भावना दिखेगी। समाज कल्याण की, समाज कल्याण की भावना दिखेगी। समाज कल्याण की, समाज कल्याण की भावना दिखेगी। समाज कल्याण की भावना दिखेगी। बहुत अच्छे तरीके से हिंदी के क्लास का आनंद है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्यारे। शांत रस की मेरे प्यारे प्यारे साथियों कमजोर पहचान है। ये हम शांत रस पढ़ा रहे हैं, शांत रस पढ़ा रहे हैं। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या सम वैराग, और इसकी परिभाषा है, लिखवा चुके हैं कि जब किसी को उपदेश दिया जाए या किसी को सांसारिक मोह माया छोड़ने की बात कही जाए, तब वहां पर शांत रस हो जाएगा। इसकी कमजोर पहचान है कि शांत रस में आपको उपदेशात्मक वाक्य दिखेंगे, या फिर समाज कल्याण की भावना दिखेगी, या फिर समाज कल्याण की भावना दिखेगी प्यारे, समाज कल्याण की भावना दिखेगी। चलिए अभी समझाएंगे, आप पंक्ति को देखते ही समझ जाएंगे प्रिय विद्यार्थी कि इसमें शांत रस है या नहीं, इसमें शांत रस है या नहीं, शांत रस है या नहीं। चलिए अगली जानकारी मेंशन करेंगे, अगली जानकारी इसी में मेंशन करेंगे, शांत रस में अगली जानकारी। कबीरदास को शांत रस का सम्राट कहा जाता है। कबीर और इसे इन्हें अद्भुत रस का भी सम्राट कहा जाता है। कबीरदास को शांत रस का सम्राट कहा जाता है। कबीरदास को शांत रस का सम्राट कहा जाता है। कबीरदास को शांत रस का सम्राट कहा जाता है। कबीरदास को शांत रस का सम्राट कहा जाता है। अगली जानकारी मेरे प्यारे विद्यार्थी इसी में मेंशन करेंगे, इसी में मेंशन करेंगे अगली जानकारी। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस का भेद नहीं माना है। आचार्य भरत मुनि ने, ये बहुत बात वाले आदमी है। आचार्य भरत मुनि ने वास्तविकता से हमेशा एक कम ही बताते थे। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस का भेद नहीं माना है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस का भेद नहीं माना है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस का भेद नहीं माना है, नहीं माना है। आगे अगली जानकारी मेंशन करेंगे, महाकाव्यों का मूल रस प्रायः शांत रस ही माना जाता है। महाकाव्यों का मूल रस, महाकाव्यों का या महाकाव्यों का मूल रस शांत रस को ही माना जाता है। महाकाव्यों का मूल रस शांत रस को ही माना जाता है। महाकाव्यों का मूल रस शांत रस को ही माना जाता है। अगली जानकारी मेंशन करेंगे, अगली जानकारी मेंशन करेंगे, महाकाव्यों का मूल रस शांत रस को ही माना जाता है। महाकाव्यों का मूल रस शांत रस को ही माना जाता है। अगला लिखेंगे, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य अभिनव गुप्ता शांत रस को प्रधान रस मानते हैं। आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य अभिनव गुप्ता एवं आचार्य अभिनव गुप्ता, आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य अभिनव गुप्ता शांत रस को प्रधान रस मानते हैं। शांत रस को प्रधान रस मानते हैं। शांत रस को प्रधान रस मानते हैं। शांत रस को प्रधान रस की संज्ञा देते हैं। प्रधान रस की संज्ञा देते हैं। प्रधान रस की संज्ञा देते हैं। प्रधान रस की संज्ञा देते हैं।
प्रधान रस की संज्ञा देते हैं। प्रधान रस की संज्ञा देते हैं। आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य अभिनवगुप्ता शांत रस को प्रधान रस की संज्ञा मानते हैं। एक बार सब आपका रिपीट करा दे रहा हूं। शांत रस की हम बात कर रहे हैं प्यारे। शांत रस समझिएगा, ये है स्क्रीन पर आप देखिए। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, शम या वैराग होता है। जब निर्वेद, सम या वैराग्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वहां पर शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है। या जब किसी को उपदेश दिया जाए या किसी को सांसारिक मोह माया से छोड़ने की बात कही जाए, तब वहां पर शांत रस हो जाता है। इसकी पहचान क्या है? कमजोर पहचान देखिए मेरे प्यारे, शांत रस की कमजोर पहचान है। यहाँ पर आपको पंक्ति या काव्य में उपदेशात्मक वाक्य दिखेंगे या समाज कल्याण की भावना दिखेगी। यानी जो ही पंक्ति होगी वो समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत होगी। वहां पर समाज के कल्याण की बात कही जाएगी या फिर उसमें किसी को समझाया जाएगा, किसी को उपदेश दिया जाएगा, या फिर समाज कल्याण की भावना की बात की जाएगी। कबीरदास को शांत रस का सम्राट कहा जाता है। कबीरदास को शांत रस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेट जारे पीजीटी तक काम करेगा। कबीरदास को शांत रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि शांत रस को रस का भेद नहीं मानते और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाकाव्यों का मूल रस कौन सा है, तो शांत रस को महाकाव्य का मूल रस माना जाता है। शांत रस को महाकाव्य का मूल रस माना जाता है। आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य अभिनवगुप्ता शांत रस को प्रधान रस की संज्ञा देते हैं। शांत रस को प्रधान रस की संज्ञा देते हैं। आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य अभिनवगुप्ता, आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य अभिनवगुप्ता शांत रस को प्रधान रस की संज्ञा देते हैं। अगर यहां तक सब क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में प्यारे एस टाइप करके हमें सेंड कर दें। टॉपिक क्या है सर? संदीप बाबू शांत रस पढ़ा रहा हूं, शांत रस पढ़ा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में एस टाइप कर दें। अगर यहां तक सब क्लियर है तो एस की झड़ी लगा दें। बहुत सही होगी मैडम, एस सुधांशु मैडम, संदीप बाबू यस, किशन श्रीवास्तव यस, यस, चलिए तुषार पटेल यस, यस, चलिए यस, यस, अभिषेक सिंह यादव यस, 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 चलिए बंथरा से ज्योति मैडम यस, बहुत सही। आप कक्षा का आनंद ले रही हैं, क्लास का आनंद ले रही हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि आप क्लास का आनंद ले रही हैं, अच्छा लग रहा है कि आप क्लास का आनंद ले रही हैं। चलिए अच्छा लग रहा है कि आप क्लास का आनंद ले रही हैं। हाँ मैं ऐड कर रहा हूँ दो लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चल अब इसके एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ही शानदार सेशन है कि आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य अभिनवगुप्ता ने प्रधान रस को रस की संज्ञा देते हैं और कबीरदास को शांत रस का सम्राट कहा जाता है। महाकाव्यों का मूल रस प्रायः शांत रस ही माना जाता है और इसकी कमजोर पहचान है कि शांत रस में हमेशा उपदेशात्मक वाक्य और समाज कल्याण की भावना दिखेगी, समाज कल्याण की भावना दिखेगी। चलिए एक आपने गाना सुना होगा, पहले मैं उसी को लिखना चाहूंगा। इसका पहला एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं प्यारे। अब एग्जाम्पल पे आप आ जाए। ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये दुनिया है चौबारा, ये दुनिया है चौबारा, ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना, ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा।
यहाँ आना ना दोबारा, ये दुनिया है। अब वो नहीं है, एक सेकंड से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। अब नहीं आया, हट गया पूरा। चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम तो लिखे इसमें, ये तो स्क्रीनशॉट लिखे, इसके एग्जाम्पल लिखे कि ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये दुनिया है चौबारा, लिखे ये दुनिया है चौबारा, 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 यहाँ आना ना दोबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब तो हम हैं परदेसी, मेरा यहाँ कोई नहीं। अब तो हम हैं परदेसी, 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 मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं। ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। हम तो है, अब हम तो है परदेसी, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं। शांत रस को रस का आखिरी भाग इसलिए कहा जाता है, जब आदमी की यम्पी में आप चले जाएं, यम्पी में जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं ये शांत पड़ गए, ये शांत हो गए। शांत हो जाने का मतलब है कि इन्होंने इस दुनिया को अब अलविदा कह दिया है। तो सर अगर हमें लाइन का अर्थ भी नहीं आता, कोई कह रहा है कि इस दुनिया में बहुत दलदल है, ये संसार वासना रूपी मोह माया से भरा हुआ है, इसमें बहुत कीचड़ है, यहाँ जी पाना बहुत मुश्किल है। तो कह क्या रहा है, ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब तो हम है परदेसी, मेरा यहाँ कोई नहीं। समझिएगा, यहाँ पर देखिए लाइन का अर्थ अगर आपको नहीं भी आता है प्यारे, तो यहाँ पर सिर्फ उपदेश दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, और समाज कल्याण की भावना से पंक्ति उत्प्रेत है। उपदेश कोई दे रहा है कि हे लगा, हे बाबू, हे इंसान, इस संसार में अब दोबारा मत आना, प्रभु के चरणों में रह करके उनकी वंदना करना। कहते हैं ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब तो हम है परदेसी, मेरा यहाँ कोई नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई एक किसी को उपदेश दे रहा है, संसार को उपदेश दे रहा है, और प्रस्तुत पंक्ति उपदेशात्मक वाक्य से भरी हुई है। और जहां पर भी उपदेशात्मक वाक्य हो या कोई भी का समाज कल्याण की भावना से ओतप्रेत हो, वहां पर शांत रस हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे, समझ पा रहे हैं। कबीर एक अब लिखता हूं कि मेरो मन अनंत का, एक लाइन पढ़ रहा हूं, देखिएगा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। अपरम गंग को छाण प्यासा दुरमद कूप खनावे, जही मधुकर बुजरस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम देनु तज छेरी कौन दुहावे। कहते हैं सूरदास का एक पद है कि मेरो मन, सुनना है, श्रवण कौशल है, कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। परम गंग को छाण प्यासो, परम गंग को छाण प्यासो, दुर्मत कूप खनावे, जही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो,
क्यों करील फल भावे, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु का मुधेनु तजे, सूरदास प्रभु का मुधेनु तजे, चेरी कवन दुहावे रे मेरो मन, अनंत कहाँ सुख पावे रो मेरो मन। लिखेंगे कि मेरो मन, आप थोड़ा सा लिखे कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो रे मेरो मन, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी, जैसे उड़ जहाज को पक्षी, जैसे उड़ी, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, 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 जैसे उड़ जहाज को पक्षी, फिर जहाज पर आवे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी, फिर जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आवे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। हमें लाइन का अर्थ नहीं आता, सब राजा नहीं हो सकता है, इतना जाने कितने रातों की मेहनत है कि लाइन के अर्थ भी मास्टर को ठीक ठाक तरीके से आते हैं। मैं रट्टू मास्टर हूं नहीं, किताब उठाओ छाप दूं, समझेगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कवि कहता है, देखिए मैंने कहा जहां पर उपदेशात्मक वाक्य दिया जाए या फिर समाज कल्याण की भावना से वो पंक्ति उत्प्रेरित हो। कह रहे कैसे, कह रहे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को धावे। ये आगे की लाइन है, अब परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे, परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे। समझेगा, अजय मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तर छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कैसे उपदेश करते हैं, कह रहे हे प्रभु मेरा मन बहुत अनंत है, मेरे मन का अंत ही नहीं है, ये सुख नहीं पा रहा है। सूरदास किसके लिए कह रहे हैं, संसार को उपदेश दे रहे हैं। कैसे कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से पानी के जहाज पर बैठा हुआ पक्षी कहीं भी भ्रमण कर ले, लेकिन भ्रमण करने के बाद वो जहाज पर वापस पुनः लौट आता है। फिर कह रहे हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। फिर क्या कह रहे हैं कि कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को धावे। कमल के नेत्र के समान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी और देव की आराधना ही नहीं करना चाहता। देखिए मन कैसे शांत हो रहा है कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, अब परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे। परम रूपी पवित्र रूपी गंगा को छोड़कर अगर दुर्मत का मतलब होता है मूर्ख। देखो संसार को उपदेश दिया जा रहा है कि हे मूर्ख, अगर तू गंगा मां को छोड़ करके कुआं खुदवा रहा है तो तेरे से बड़ा जड़ बुद्धि से संसार में कोई नहीं है। देखिए कैसे उपदेश दिया रहा है कि परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे। अगर कोई प्यासा गंगा मां जहां से प्रवाहित हो रही हो, गंगा मां को छोड़कर अगर कुआं खुदवाने के लिए सोच रहा है तो उससे बड़ा बैल आदमी जड़ बुद्धि कोई है ही नहीं, वो सबसे बड़ा नकोड़ा है। उपदेश दिया जा रहा है कि परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत, अगर जय मधुकर अंबुज रस चाख्यो। जिस प्रकार मधुकर का मतलब होता है भौरा, अंबु का मतलब होता है जल, का मतलब होता है जन्म लेने वाला यानी कमल। अगर भौरा कमल के रस का रसपान कर चुका है तो क्यों करील फल पावे, उसे करील का फल यानी तीखा, समझ लीजिए करेले के फल का रस में कहां आनंद आएगा। संसार को कैसे उपदेश दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं
कि सूरदास प्रभु कामधेनु तद छेड़ी कौन, कामधेनु नामक गाय, सूरदास जी कहते हैं कामधेनु नामक गाय को छोड़कर, छेड़ी का मतलब होता है बकरी। बकरी अगर कोई दूहने के लिए सोच रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही। जहां दूध का भंडार लगा हुआ है वो बकरी के बारे में सोच रहा है, तो संसार को कैसे उपदेश दिया जा रहा है। तो साथियों मैंने कहा जहां समाज कल्याण की भावना से पंक्ति उत्प्रेरित हो या फिर उपदेशात्मक वाक्य की भावनाओं से उत्प्रेरित हो। यहाँ संसार के कल्याण की बात कहा जा रही है कि अगर आपके पास गंगा मां का पवित्र जल है, गंगा जैसी धाराएं अगर बगल से प्रवाहित हो रही है तो कुआं खुदवाने की कोई आवश्यकता नहीं है रे मूर्ख, ये कवि की कल्पना है। तो समझे यहाँ पर उपदेशात्मक वाक्य, इसलिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों और प्रिय विद्यार्थीगण प्रस्तुत पंक्ति में शांत रस हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में और एक उदाहरण लिखता हूं, एक एग्जाम्पल और पेश कर रहा हूं, सुने तल्लीन होकर के। कबीरदास जी कहते हैं कि अब लो न सानी अब न सही हो, राम कृपा भव फिरा निशानी, जागे फिर न डसे हो, अपायो नाम चारु चिंता मन, कर अब लो न सानी अब लो न सही हो। अब लो नहीं लिखना है, अब लो लिखे मेरे साथ कि अब लो नसानी, अब लो नसानी, अब लो नसानी, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब ना नसई हो, अब ना नसई हो, अब ना नसई हो। और आगे है कि राम कृपा भव फिरा निशानी, जाके फिर न सही हो। ये आपके लिए पर्याप्त है। कवि कहता है कि हे प्रभु अब लो नशानी, अभी तक मैं नशा में संसारिक वासना रूपी संसार की मोह माया का मैं चक्कर काट रहा था, उसी में मैं डुबकी लगा रहा था, गोताखोर बन गया था, इस संसार की मोह माया को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। कहते क्या है कि अब लो नसानी अब न सही हो। फिर अगली पंक्ति राम कृपा भव फिरा सिरानी, और जागे फिर न सही हो। कह रहे हे प्रभु अब इस भक्त पर आपकी कृपा हो चुकी है, इस भक्त पर आपकी कृपा हो चुकी है, और आपकी कृपा की वजह से अब मैंने आपका आशीर्वाद प्रदान कर लिया है, यानी ये संसार आपका आशीर्वाद प्रदान कर चुका है, इसलिए अब मैं उस मोह माया वासना रूपी संसार में दोबारा लौट कर नहीं जाना चाहता हूं। अब ना नसानी, अभी तक मैं नशे में चूर था, अभी तक हम भी ढूंढ रहे थे इको गार्डन जनेश्वर में, हम भी बहुत धूमधाम वाली ढूंढ रहे थे, अब ना सही हो, लेकिन अब हम नहीं नसाने वाले हैं, यानी अब हम इस गलत तत्वों के साथ गलत चीजों में डूबने वाले नहीं। तो ये भी समाज कल्याण की भावना से पंक्ति साथियों को उत्प्रेरित है, इसलिए प्रस्तुत पंक्ति में भी कौन सा शांत रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। अब एक बार एक रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरित मानस में लिखते हैं कि लिखते क्या है, वो भी एक पंक्ति है, वो भी शांत रस की से उत्प्रेरित है। कहते हैं कि जहां सुमति, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस में लिखते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। लिखते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। इसको लिखना चाहिए, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस में लिखते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना, जहां कुमति तहां। यानी ये समाज कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना का मतलब होता है अनेक प्रकार की, जहां पर एकता है वहां पर नाना प्रकार की संपत्ति है, सुख समृद्धि से भरा हुआ है। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। और जहां पर कुमति है, कूप शब्द
बुरा के लिए प्रयुक्त होता है। जहां पर कुमति है, अलगाव है, बिखराव है, वहां पर लगातार विपत्ति का संकट ही रहेगा। ऐसे देखिए ये जो पंक्ति है हृदय को छू रही है। लग रहा है उपदेश दिया जा रहा है कि मैं समझा दूं भैया आप लोग एक में रहो तो तरक्की करो, बहुत आगे तक जाओ, ढेर सारे जिंदगी में सुख समृद्धि बटोर पाओगे। और अगर अलग हो गए, विलग हो गए, आप घर का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, तो घर कमजोर हो जाता है। ये उपदेश दे रहा हूं। तो जो व्यक्ति उपदेश की भावनाएं से उत्प्रेरित है वहां पर शांत रस हो जाएगा, वहां पर शांत रस हो जाएगा, वहां पर शांत रस हो जाएगा। चल एक एग्जाम्पल और पेश कर रहा हूं। सारी स्लाइडें शायद गुम हो चुकी हैं। चलिए अगर और एक बार कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दे, कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दे सर नेट प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दे चीजें समझ पा रहे क्या। यस की झड़ी लगा दे, यस की झड़ी लगा दे अगर चीजें समझ में आ रही है तब। यस यस, बहुत सही अक्षय बाबू, बहुत सही किशन बाबू का यस। चलिए काजल यस यस। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखता हूं कि अब लो नसानी, अब नस नहीं, एक तो ये तो हो गया है, एक दूसरा बता रहे कि काहे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। लिखे कि काहे नलिनी तू कुमलानी, काहे नलिनी, काहे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। काहे नलिनी तू कुमलानी, काहे नलिनी तू कुमलानी, ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान देंगे मेरे पृथ्वी को बोझो कि तेरे ही नलिनी तू, काहे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। काहे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। काहे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहां पर कवि की कल्पना देखिए, कवि भी उपदेश दे रहा है कि काहे नलिनी। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मेरा आपसे वादा है, वादा नहीं दावा है कि आयोग की हिम्मत नहीं कि इसके बाहर कुछ पूछ ले। मार्केट की कोई भी प्रमाणिक यूपी नहीं, अपने भारत की कोई भी पुस्तक उठा के देख लीजिएगा, अगर इसके बाहर इससे ज्यादा कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो रसीद सहित पैसा वापस कर दूंगा। और आप ये मान करके चले इस राजा ने न जाने कितनी एग्जाम्पल को दबा के रखा है, क्योंकि हमें कोर्स भी खत्म करना है। लेकिन मित्र शीघ्रता ना करें, शीघ्रता अगर करेंगे सिर्फ कोर्स खत्म करने के अगर लालचपन होगा तो जिंदगी भर यही होगा कि नीम हकीम खतरे जान कूद के मंडूक बन करके रह जाओगे। शीघ्रता कभी परिणाम की जननी नहीं हो सकती है। शीघ्रता हमेशा तबाही लाती है, भयंकर लाती है। आप समझे, चीजों को अपने को गुजार दे अपने नाक नेत्रों के सामने और समझने की कोशिश करें, शीघ्रता ना करें। प्यारे कैसे करें कि काहे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। उपदेश दिया जा रहा है कैसे साथियों। यहां नलिनी का मतलब होता है आप कमल लेके हैं, कमल में कमल ऐसे तो लगा नहीं रहता है, समझिएगा थोड़ा सा। नलिनी का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, करे ध्यान से समझे यहां पर हमारी बात को, तो चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आएंगी। नलिनी इसी को कहते हैं, यह है नलिनी। गौर फरमाइएगा साथियों, यही है नलिनी, यही है नलिनी, यही है नलिनी, यही है नलिनी, यही है नलिनी। करे काहे नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। करे काहे नलिनी, यानी इसको कवि कह रहा है, उपदेश दे रहा है, इसको पंक्ति उपदेशात्मक भाव से ओतप्रेत है। कैसे समझेगा। करे काहे नलिनी तू कुमलानी, करे हे नलिनी, हे नलिनी, हे नलिनी, हे नलिनी, हे नलिनी, तू क्यों मुरझा रही है, तू क्यों कुमला रही है।
करे काहेरी नलनी तू कुबलान्यू तेरे ही नाल सरोवर पानी। करे पूरे तालाब का पानी तुम्हारी नलियों में भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है, तुम तो उसी पानी में ही डूबी हुई हो और पानी में रहने के बाद भी तुम कुबलाई हुई हो। कहते क्या है कि काहेरी नलनी तू कुबलान्यू तेरे ही नाल सरोवर पानी। यहाँ कवि का तात्पर्य कि हे आत्मा तू क्यों उदास है, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा समाया हुआ है। सर हमेशा प्राकृतिक चीजों से मानवीय चीजों का उदाहरण दिया जाता है और जब ये उल्टा हो जाता है तो फिर मानवीकरण अलंकार हो जाता है, प्रतीक अलंकार होने लगते हैं। प्रतीक अलंकार हो जाने से तपसी से लंबे थे देवदास हो जाते हैं। समझेगा, कभी कहता है कि हे आत्मा तू क्यों दुखी है, उपदेश दे रहा है, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का वास है तो तुम दुखी क्यों। वही है कि काहेरी नलनी तू कुमलान्यू तेरे ही नाल सरोवर पानी। तो सर यहाँ पर ये भी पंक्ति उपदेशात्मक वाक्य से उत्प्रेरित होने के कारण यहाँ पर भी शांत रस हो जाएगा। और मैंने पहले ही पाया दिया था जब किसी को उपदेश दिया जाए या सांसारिक मोह माया को छोड़ने की बात कही जाए तब वहां पर शांत रस हो जाता है। प्यारे समझ पा रहे, आशा करता हूं प्रिय विद्यार्थी ये भी सब चीजें आप समझ पाए होंगे, ये सब चीजें भी आप समझ पाए होंगे। आप बता दें क्या और एग्जाम्पल चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में एस पिन कर दें अगर चाहते हो तो, केवल यस नहीं, अगर चाहते हो तो यस पिन कर दें, कमेंट बॉक्स में एस पिन कर दें। कमेंट बॉक्स में पिन कर दे। कबीरदास का एक दोहा और एग्जाम में पूछा गया था, आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन लिखना चाहे तो लिख ले कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। देखिए रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन रे बोल रहा हूं, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। अरे किस काम का है जो तू ऊंचा महल बनाएगा, अरे किस काम का है, अरे किस काम का है जो तू ऊंचा महल बनाएगा, अरे किस काम का है जो तू ऊंचा महल बनाएगा, अरे किस काम का है जो तू ऊंचा महल बनाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किसके साथ आएगा, किस काम आएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा। और तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा, तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। इसके बाद एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जा सकता है कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम जग का झमेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। अरे किस काम का है, अरे किस काम का है जो तू ये महल बनाएगा, अरे किस काम का है जो तू ये महल बनाएगा। रथ हाथियों का झुंड ये किस काम आएगा, रथ हाथियों का झुंड ये किस काम आएगा। तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ ही जाएगा, तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ ही जाएगा। यहाँ पर भी उपदेश दिया जा रहा है कि रे कहा जा रहा है कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। ये जो तुम्हें ना जिस वासना रूपी संसार रूपी संसार में तुम लिप्त हो, ये सिर्फ मेला है। ये मेला ज्यादा दिन तक लगने वाला नहीं। कह ऊंचे ऊंचे महल क्यों बना रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। ये BMW, स्कॉर्पियो, लैम्बोर्गिनी
कि खोज में क्यों पड़े हो, ये साथ लेकर के नहीं जाओगे, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ प्यारे जाओगे। तो ये भी पंक्ति माफ कीजिएगा, ये भी पंक्ति उपदेशात्मक वाक्य से उत्प्रेरित है, यानी यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है और उपदेश दिए जाने के कारण भी यहाँ पर भी शांत रस हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आपको इससे ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। चलिए अगले स्तर पर चलते हैं। एक बार सब कहो तो हम रिवाइज करा दें। एक बार हम सब रिवाइज करा दे रहे हैं। समझिए, काहे नन्ही तू कुमलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी, अवलन असानी यमुना ने सही उड़ जहाज, जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ात को पक्षी फिर जहाज पर आवे। अब तो हम वही परदेसी, मेरा यहाँ कोई नहीं, ये दुनिया है चौबारा, यहाँ आना न दोबारा। चलिए, ये सब सारी चीजें आप शायद समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। अब हम अगले रस पर चर्चा करेंगे, और शांत रस और भक्ति रस, इन दोनों में माइन्यूट सा अंतर है, जानकर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ चलते हैं और डाल लीजिएगा हेडिंग, भक्ति रस, डाल लीजिएगा हेडिंग भक्ति रस। और पहली जानकारी इसमें मेंशन करेंगे कि भक्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है। भक्त रस का अस्थायी भाव होता है भगवत विषय अनुराग, भगवत विषय, या इसी को अनुराग भी कहते हैं, भगवत विषय अनुराग, ये अस्थायी भाव है। भक्त रस का अस्थायी भाव भगवत विषय अनुराग। और इसकी अगली जानकारी अगर इसमें हम मेंशन करना चाहेंगे तो इसकी परिभाषा मेंशन करें, इसकी परिभाषा मेंशन करें। भक्त रस भगवत विषय भक्त रस पढ़ा रहा हूं। भगवत विषय नामक अस्थायी भाव, जब भगवत विषय नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव, जब भगवत विषय नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है, तब वहां पर भक्त रस की उत्पत्ति होती है। जब भगवत विषय नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग करता है, तब वहां पर भगवत विषय, तब वहां पर माफ कीजिएगा भक्त रस की, तब वहां पर भक्त रस की उत्पत्ति होती है। परिभाषा में अथवा करके लिखेगा, अथवा में परिभाषा पूछी गई है, परिभाषा में अथवा। जब कोई भक्त ईश्वर, बहुत ही ट्रिक भी है, जब कोई भक्त ईश्वर से कुछ मांगता हो, जब कोई भक्त ईश्वर से कुछ मांगता हो, जब कोई भक्त ईश्वर से कुछ मांगता हो, लिखे तल्लीन होकर के लिखे कि जब कोई भक्त ईश्वर से कुछ मांगता हो, जब कोई भक्त ईश्वर से कुछ मांगता हो,